बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का पेंटिंग सब्जेक्ट। और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, और वो उनके लिए ये मटेरियल है और उनके लिए क्वेश्चन आंसर है। और ये 56 क्वेश्चन अराउंड हैं और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो जैसा कि आप मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि पेंटिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर ओनली फॉर एग्जाम। तो ये एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। और मैं इनको रीड करता हूँ एक एक करके, और आपको आपको इसका कुछ थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। और आप इसको प्रिंट स्क्रीन लेकर के सेव कर सकते हैं, या फिर प्रिंट स्क्रीन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को सेव करके प्रिंट स्क्रीन लेकर के, या फिर आप इसको साथ साथ लिख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। Write in short about the work of Indus Valley Civilization। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें लिखना है। और ये सिविलाइजेशन जो है लगभग कहते हैं 1750 से लेकर 2500, इनकी 2500 बीसी से लेकर 1750, क्योंकि उस समय का जो टाइम है वो अपोजिट होता था, यानी पहले ज्यादा उसके बाद कम होता था। और उसी समय के बाद में मौर्य डायनेस्टी आती है, और जिसकी मौर्य मतलब मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी समय हमें जो बताया था कि हड़प्पा जो काल है उस समय डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू मिलता है, यानी मूर्ति मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है उस समय के लिए। कि क्या एक पेंटिंग जो है वो पेंटिंग का जो टाइप है जिस तरह का बनाया हुआ था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ पोस्टर ऑफ डांसिंग गर्ल। जो डांस नाचती हुई लड़की है उसका, उसके बारे में, डांसिंग गर्ल के बारे में एक उसका कैसा पोस्टर था वो बताना है। राइट इन द शॉर्ट अबाउट मॉडर्न आर्ट्स। शॉर्ट में मॉडर्न आर्ट्स के बारे में बताइए, तो उसके बारे में है ये। Why do we call Gupta period as golden or classical period of Indian history? जो गुप्ता पीरियड है और क्लासिकल जो पीरियड है, यानी कहते हैं कि व्हाई डू वी कॉल, किसे गुप्ता पीरियड को जो है गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, यानी गोल्डन समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो अगर मैं बात करूं पूरे इतिहास के अंदर, तो यही एक ऐसा समय था जहां पर आर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिली थी, और बहुत ज्यादा लोगों ने इसको अपना अपना योगदान दिया था, अपना कंट्रीब्यूट किया था। जिस समय आर्ट्स को यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, और साथ ही मंदिरों में, जैसे सारनाथ का मंदिर है, उज्जैन का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको यूज किया गया था। आगे ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, आगे हम इसमें शॉर्ट और जो लॉन्ग है वो दोनों मिक्स है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है इस पर। शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है वो मिक्स हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर्स। तो मॉडर्न के जो टाइम में जो स्कल्पचर बने हुए थे, मूर्तियां बनी हुई थी, उनमें क्या स्पेशल स्पेशल था, इसके बारे में पूछा गया है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कुशाण, कुशाण का क्या कंट्रीब्यूशन था पेंटिंग में उस समय में। और व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुप्ता पीरियड्स, गुप्ता पीरियड का क्या कैरेक्टरिस्टिक था उस समय, यानी क्या उनकी खासियत थी, क्या विशेषता थी। और कहते हैं डांसिंग, डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। डांसिंग गर्ल के स्टैच्यू के बारे में बताइए, किस तरीके से वो था, क्या पहना हुआ था, कब और किस तरह के पोज में थी, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से है। साथ ही मैं बात करूं तो वाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। अगेन गुप्ता पीरियड का हमने पहले पढ़ लिया है, बट इसका क्वेश्चन आ चुका है इसलिए दोबारा दिया गया है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द बुल कैपिटल, बुल कैपिटल कंपोनेंट में क्या क्या चीजें यूज की गई थी बनाने में। और डिस्क्राइब द बिल्ड अप ऑफ फुल कैपिटल, फुल कैपिटल यानी बिल्डअप के बारे में बताइए, बुल कैपिटल के बारे में। दूसरा, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द अजंता पेंटिंग, अजंता पेंटिंग की क्या स्पेशलिटी है वो बताइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक प्रिंसेस, ब्लैक प्रिंसेस के बारे में बताइए, जो ब्लैक प्रिंसेस का चित्र। और अगर आपको ये डिटेल चाहिए कि इसके बारे में कि क्या पेंटिंग थी, कैसे पेंटिंग थी, तो हमारे दूसरे वीडियो पर जाइए, जो पेंटिंग के वीडियोस हैं वो लेसन वाइज हैं, पेंटिंग को दिखा करके बताए गए हैं, उनको आप देखिए। डिस्क्राइब द सेव्स वन ऑफ द अजंता केव्स। तो अजंता के जो गुफाएं हैं उनके बारे में बताइए, और कैसे बनाई गई हैं। किसी एक गुफा के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, कितनी बड़ी है, उनके बारे में बताइए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, व्हाट प्रोसेस ऑफ द ड्राइंग वर यूज्ड टू पेंट द अजंता। अजंता की जो पेंटिंग है उनमें क्या प्रोसेस यूज किया गया है, कौन सी पद्धति लगाई गई, जैसे फ्रांसिस्को पद्धति कहते हैं उस समय के टाइम में, तो फ्रांसिस्को पद्धति यूज की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्पेशलिटीज ऑफ द चोला टेम्पल, चोला टेम्पल की क्या स्पेशलिटी है, ये आप देख सकते हैं उसमें। व्हाट
आर स्पेशलिटी ऑफ द होयसाल पीरियड, होयसाल की क्या स्पेशलिटी है इसको देखना है हमें। Which two type of views does scholar have about the Arjuna Penance? अर्जुन का चिंतन एक ये हमारी पेंटिंग है जिसको गंगावतरण भी कहते हैं, तो इंग्लिश में अर्जुन पेनांस कहते हैं इस चीज को। आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या पेंटिंग थी, कैसे थी, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं आप। और इसके बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब सुर सुंदरी। सुर सुंदरी के बारे में बताया गया जो हाथ में ढोलक लिए हुए ड्रम पीट रही है, ड्रम पीटते हुए दिखाया गया है, इन ड्रम को बजाते हुए लगता है कि ड्रम बजाने वाली है। और इनकी इनकी क्या सुर सुंदरी की क्या फीचर्स थे, क्या विशेषता थी, इनके बारे में बताइए। डिस्क्राइब द मोन्यूमेंट ऑफ द पल्लव, पल्लव के बारे में बताइए, पल्लव क्या करते थे, कैसे उनके टाइम में क्या क्या चीजें होती थी, उनके बारे में बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, बाकी आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं बार कि क्या किस तरह की मूर्तियां थी, क्या था इसमें, गंगावतरण क्या था, उसके बारे में जान सकते हैं आप। डिस्क्राइब टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द होयसाल पीरियड, होयसाल पीरियड में जो टेम्पल बने थे उनके बारे में बताना है कि उनका क्या तरीका था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्क्राइब द सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क में सन टेम्पल जो है वो कैसा है उसके बारे में बताइए। व्हाट आर द मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग, क्या डेवलपमेंट हुआ मिनिएचर पेंटिंग में। और ये उस समय के टाइम की बात है जब राजा वगैरह हुआ करते थे भारत में। हाउ डिड मुगल पेंटिंग डिक्लाइन, मुगल पेंटिंग को किस तरीके से मना कर दिया गया था मुगल टाइम में, और उसके बाद उसे किस तरीके से आगे लोगों ने पसंद किया, उसके बारे में है ये। और आप इन सभी का प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आप उसको लिख सकें। डिस्क्राइब पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग के बारे में बताइए, ये भी दिया हुआ है ऑलरेडी। द फोल्क आर्ट्स ऑफ इंडिया इवॉल्व्ड, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द फोल्क आर्ट्स, फोल्क आर्ट्स के बारे में बताइए। तो फोल्क आर्ट्स जो हो गया इसके बारे में बताना है आपको। एंड डिस्क्राइब कोलम्स, कोलम एक पेंटिंग है जिसका नाम अलग अलग है, अल्पना, रंगोली, कोलम, सांझी, ये सभी एक ही नाम है लेकिन पेंटिंग एक ही है। किस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में बताया गया है, और ये आप पढ़ के पता देख सकते हैं इसमें। एंड व्हाट आर द कांथास, कांथा स्टडी के बारे में, कांथा के बारे में बताइए, कांथा कैसे थी, क्या था कांथा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाला है डिस्क्राइब मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के बारे में बताइए। डिस्क्राइब वॉरली पेंटिंग, वॉरली पेंटिंग के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द फेमस वर्क ऑफ माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो थे उनके बारे में बताइए, उन्होंने क्या किस लिए फेमस रहे थे, कौन सी पेंटिंग थी, तो उसके बारे में है ये। व्हाट आर द हु वाज रैम्ब्रांड, रैम्ब्रा कौन थे, रैम्ब्रांड कौन थे। डिस्क्राइब हिज मेजर वर्क, उसके मेन काम को बताइए, उसने क्या किया था। एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, नाइट वॉच, नाइट वॉच जो नाइट वॉच थी, और इसके बारे में आपको पिक्चर्स आप इसकी देख सकते हैं नाइट वॉच की। नेक्स्ट हम बात करने वाला है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द लिनार्डो द विंसी, लिनार्डो द विंसी के बारे में बताइए शॉर्ट नोट्स। व्हाट डज द आर्टिस्टिक मूवमेंट इम्प्रेशनिज्म सिंबलाइजेस, तो कहते हैं जो सिंबलाइज है, जो सिंबल्स इन्होंने बनाए थे आर्टिस्टिक मूवमेंट के दिखाते हुए, तो वो क्या थे उसके बारे में बताइए, ये कब बनाए गए थे इसके बारे में है। राइट शॉर्ट नोट अबाउट द पेंटिंग मॉल इन द गैलेट, मॉल इन द गैलेट के बारे में, पेंटिंग के बारे में बताइए। तो मॉल इन द गैलेट कब उनका जन्म हुआ, क्या करते थे उसके बारे में, कहाँ से थे, जैसे फ्रेंच फ्रेंच आर्टिस्ट हैं ये, तो इनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन वैन गॉग्स रिप्रेजेंटेशन इन द पेंटिंग स्टैरी नाइट, तो वैन गॉग द्वारा बनाई हुई पेंटिंग जो है स्टैरी नाइट, उसके बारे में बताना है। और स्टैरी नाइट एक्चुअली में बहुत डरावनी है, जिसमें आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि कितनी हॉरर टाइप की पेंटिंग है। डिस्क्राइब द पेंटिंग्स, डिस्क्राइब द पेंटिंग वाटर लिलीज, वाटर लिलीज की जो पेंटिंग है उसके बारे में बताइए। व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग्स वाज एडगर डेगा इंटरेस्टेड, एडगर डेगा ने किस टाइप की पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में बताइए। तो एडगर डेगा ने एक्चुअली जो एडगर डेगा का जो था, उन्होंने डांस क्लास की पेंटिंग बनाई थी जिसमें लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, सो ही मेड दैट काइंड ऑफ पेंटिंग on almost he made a human painting. What did Paul Sagan, Paul Sagan believe in, किस Paul Sagan का believe क्या था, किस पर था।
what kind of work Van Gogh had described in, in his work? So जो वैन गॉग थे वो किस तरह का काम करते थे, उनके बारे में बताइए, उनकी पेंटिंग के बारे में बताना है. What write in a brief about the Vasily Kandinsky. तो वेस्ली कांडिस्की के बारे में बताइए, कब जन्म हुआ, कहाँ का था ये, जैसे रसिया बताया गया, और इनके बारे में आपको बताना है. आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप आंसर साइड देख सकते हो उसमें. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द पिकासो. पिकासो के बारे में बताइए, कहाँ के थे ये, मालगा का था, स्पेन में रहते थे, और 1881 में इनका बोर्न हुआ था. वर्ड ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट आर्टिस्ट है ये, बहुत इनकी एक छोटी छोटी पेंटिंग का बहुत कीमत है. Describe about the man with the violin with the painted in 1912 in the fine. तो इसमें है मैन विद द वायलिन वॉज पेंटेड. तो मैन विद द वायलिन जो है वो एक बहुत फाइनेस्ट है पेंटिंग क्यूबिज्म में. वो कैसे है उसके बारे में बताया गया, किस तरीके से क्यूब के द्वारा क्या क्या बनाया गया. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ सल्वाडोर डाली. सल्वाडोर डाली का जो किस तरह से काम है वो बताइए. राइट इन द ब्रीफ अबाउट द राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा के बारे में बताइए. राइट इन द ब्रीफ ऑफ हंसा दमयंती. हंसा दमयंती दमयंती जो एक चित्र है जिसमें हंस और जो सारस है वो बैठे होते हैं, वो मतलब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. राइट इन द ब्रीफ अबाउट द अमृता शेखर. अमृता शेखर के बारे में बताइए. तो सी वॉज इंडियन एक्चुअली. 1913 में ये भारत में आई थी, भारत में जन्म हुआ था इनका. 1921 में ये सी केम बैक फ्रॉम द लंदन, आउट ऑफ कंट्री गई थी, यूरोप गई थी एजुकेशन के लिए. ओके. राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ द आरटीएम. आरटीएम के बारे में शॉर्ट नोट बताइए. आरटीएम के बारे में बताइए शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बताइए, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, इस तरह के आते हैं, इस तरह के लोग शामिल हैं इसमें. what do you know about the Indian painter who became blind? उस पेंटर के बारे में बताइए जो ब्लाइंड हो गया था, जैसे नंदलाल बोस यानी विनोद बिहारी मुखर्जी जो है वो थे. राइट इन द ब्रीफ अबाउट द आर्टिस्ट सोंजा. आर्टिस्ट सोंजा जो है उनके बारे में बताइए, उनके उनके बारे में, उनकी पेंटिंग के बारे में बताइए. पानिकर क्वेश्चन है. डिस्क्राइब इन द ब्रीफ वन ऑफ द फेमस पेंटिंग पानिकर. तो पानिकर के बारे में बताइए. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ विनोद बिहारी मुखर्जी. विनोद बिहारी मुखर्जी का क्या वर्क था, उन्होंने क्या पेंटिंग बनाई थी, किस लिए फेमस थे, उसके बारे में बताइए. नेक्स्ट केसी पानिस. शॉर्ट नोट लिखिए केसी पानकर के बारे में. केसी पानकर जो है वो, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किसके बारे में थे. चोलामंडलम जैसे लाइक चेन्नई में इनका नाम था चोलामंडलम, इस तरह से रखा गया. और इनके बारे में आप देख सकते हो और मेन मेन चैप्टर में भी जा सकते हो आप. एंड डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द एफ एन सोंजा. एफ एन सोंजा के बारे में बताइए. तो गोवा में ग्रो अप हुए और मुंबई, गोवा में बोर्न हुए एंड मुंबई में ग्रो अप हुए. एंड ही एक्सपेल्ड, उन्होंने अपना स्कूलिंग जो किया था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था. विच एरिया ऑफ द मॉडर्न डेज डांसिंग गर्ल रिप्रेजेंट. कौन से एरिया में सेम जो है मॉडर्न आज की डेट में डांसिंग गर्ल ने जो जिस तरह से पहनावा था, वो ऐसा पहनावा कहाँ मिलता है, तो ये गुजरात और राजस्थान मिलता है. व्हाट इज द पोस्चर्स ऑफ द डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल का पोस्चर क्या था, उसके बारे में बताइए. सो ऑल दीज आर क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. सो प्लीज ऑल स्टूडेंट इसको बार बार लिखिए और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए. अगर आपको डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. और किसी तरह का अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी पर आपको एक्सप्लेन पूरा हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करके सेंड कर दीजिए. तो वो आपको मिल जाएगा. और अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप हमारे दूसरे वीडियोस में जाइए, उसमें पेंटिंग जो है वो आपको वैसे मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिलेगी.
सो आपने इसको देखा और आप इसको देख करके लिख सकते हैं, इससे आपके मार्क्स जो हैं, स्कोर जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। और 70 मार्क्स का अभी आपने जैसे देखा तो इसमें से आपको 100% आपको इसी में से मिलने वाला है, तो कोई भी इससे बाहर नहीं निकलने वाला क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।